एक गांव में एक बहुत ही दयालु व्यापारी रहता था। वह निर्धन लोगों को पैसे दान करता था और अपने दोस्तों की हमेशा मदद करता था। उस व्यापारी ने एक दिन अपना सारा पैसा और पैसे के साथ अपनी ख्याति को खो दी। उसके दोस्त उससे अनदेखा करने लगे। इन सब से तंग आकर एक रात उसने सोचा, मैंने सब कुछ खो दिया, कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। यह सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। सोते हुए उसने एक सपना देखा। सपने में एक भिक्षुक ने उससे कहा, कल मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा, तुम मेरे सिर पर लाठी से चोट करना और मैं सोने की मूर्ति में बदल जाऊंगा। लगभग सुबह हो चुकी थी। व्यापारी जागा और सपने के बारे में सोचने लगा। फिर कुछ समय बाद एक भिक्षुक उसके द्वार पर आया। व्यापारी ने भिक्षुक को अंदर बुलाया और उसके सिर पर लाठी से वार किया। भिक्षुक तुरंत ही सोने की मूर्ति में बदल गया। पास से ही एक नाई गुजर रहा था। उसने यह घटनाक्रम देख लिया। लालची नाई ने व्यापारी की नकल करने का फैसला किया। अगले दिन नाई एक आश्रम में गया और कुछ भिक्षुकों को एक कठिन पुस्तक को समझने के लिए अपने घर पर आने का आग्रह किया। भिक्षुकों ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। अगले दिन कई भिक्षुक उस नाई के घर आए। उसने घर का द्वार बंद कर दिया और भिक्षुकों के सिर पर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। जब एक भी भिक्षुक सोने की मूर्ति में नहीं बदला तो नाई निराश हो गया। नाई को भिक्षुकों पर हमला करने के अपराध में बंदी बना लिया गया। नाई ने अपने कार्य के लिए व्यापारी को दोष दिया। राजा ने व्यापारी को राज दरबार में बुलाया। व्यापारी ने राजा को अपने स्वप्न के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने नाई से भिक्षुकों पर हमला करने के लिए नहीं कहा। नाई को यह मूर्खता करने से पहले इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। राजा व्यापारी की बात से सहमत था, अतः उसने व्यापारी को मुक्त कर दिया और सैनिकों से मूर्ख नाई को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।